अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। धनुष भंग में 5वें दोहे से। प्रभु चितई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु विधु मंडल डोल। गिरा अलिन मुख पंकज रोकी प्रकटन लाज निसायव लोकी लोचन जल रह लोचन कोना जैसे परम कृपन कर सोना। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धर धीरज प्रतीत उर आनी तन मन बचन मोर पनु साचा रघुपति पद सरोज चितुराचा। तौ भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर कै दासी। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु सो तेहि मिलयन कछु संदेहु। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोक तक्यउ धनु कैसे चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक धनुष भंग शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि तुलसीदास जी हैं। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पुनः सीता जी पृथ्वी की ओर देखती है। देखती हुई उनके चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमा रूपी मंडल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। सीता की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कैसे? जैसे लाज रूपी रात को देखकर वह प्रकट नहीं होना चाह रही हो और नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। जैसे कोई बड़ा कंजूस सोने को कोने में ही रख करके छिपा देता है, गाड़ देता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धैर्य को धारण करके हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त अनुरक्त है, लगा हुआ है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएं। पुनः वो कहती हैं, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे अवश्य मिलता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे गरुड़ जी छोटे सांप की ओर देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मनि ताक्यो हर को दंडु पुलकित गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मंडु। दिश कुंजरहु कमट यही कोला धरहु धरनि धर धीर न डोला।
राम चाहि शंकर धनु तोरा, ओहु सजग सुनि आयु समोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। यहीं तक। लखन लख्यऊ रघुवंश मन, व्याख्या ही देखेंगे केवल। तुलसीदास जी कहते हैं कि इधर जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुकुल मणि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिव के धनुष की ओर देखा है, ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो कर ब्रह्मांड को चरणों में दबाकर बोलने लगे। क्या बोले? हे दिग्गजों, दिस कुंजरहु कमट ही कोला। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पावे। श्री रामचंद्र जी, राम चाहें, श्री रामचंद्र जी शिव के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। आगे, चाप समीप राम जब आए, श्री राम जब धनुष के पास आते हैं, ऐसे समय में वहां उपस्थित सभी स्त्री पुरुष और देवता अपने पुण्य कार्यों को मनाते हैं, अपने पुण्य को याद करते हैं। सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरि सब भृगुपति केरि गर्भ गरुआई। सुर मुनिवरन्न केरि कदिराई। सिय कर सोच जनक पछतावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाए सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं कोई कड़हारू। यहां से देखिए, सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, मंदमही नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता यानी आई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जाकर चढ़ गए। श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा चौपाई है, भाषा अवधि, रस वीर रस है, गुण प्रसाद और अलंकार रूपक है। आगे देखते हैं सातवां। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितयसी कृपायतन, जाने विकल विशेष। देखी विपुल विकल वै देही, निमिष विहात कलप समतेही। त्रिशत बार बिन जे तनु त्यागा, मुए करय का सुधा तड़ागा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। अस जिय जान जान किए देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेखी। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लागव उठाए धनु लीन्हा। दम क्यों दामिन जिम जल जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुरि घोर कठोरा। यहाँ तक।
आइए देखते हैं इसका भावार्थ अर्थ। राम बिलो के लोग सब, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री राम ने सीता की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। राम ने क्या जाना कि सीता जी बहुत व्याकुल हैं। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझ करके श्री राम जी ने जानकी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। प्रभु पुलके लख प्रीत विशेषी, उनकी विशेष प्रीत को देख करके पुलकित हो गए। मन ही मन में उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और फुर्ती से प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। गुरु प्रणाम मन अति लाघव, और बड़ी फुर्ती से शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। जब वे हाथ में धनुष को उठाए तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। धनुमंडल संभव, आकाश में मंडलाकार जैसे हो गया। जब उन्होंने धनुष को लिया यानी उठाया, उसकी प्रत्यंचा को खींचा, तो ऐसे समय पर किसी ने भी उसे नहीं देखा। किसी ने भी उसे नहीं देखा। अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसको किसी को पता नहीं हुआ। इसी बीच तेई क्षण राम मद, उसी बीच राम ने धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि को घोर कठोरा, उसी क्षण राम ने बीच में धनुष तोड़ा और पूरा लोक भर गया भयंकर कठोर ध्वनि से। अर्थात भयंकर कठोर ध्वनि से पूरा संसार भर गया, अर्थात कठिन शब्द हुआ। आइए आगे बचा हुआ है जो एक छंद। भरे भुवन घोर कठोर रव बजी, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारग चले, चिक्करहि दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, को दंड खंडेव राम तुलसी जयत वचन उच्चारहि। आइए इसका अर्थ देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रव, रव ध्वनि, घोर कठोर शब्द लोग भर गए, अर्थात घोर कठोर ध्वनि से संपूर्ण संसार भर गया। सूर्य के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष बाराय और कच्छप कलमला उठे। अहि कोल कुरूम कलमले,
शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता, राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। क्या विचारने लगे? तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको ये निश्चय हो गया श्री राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय जय बोलने लगे। वचन जयति वचन उच्चार ही, तब सब श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे। आइए यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। शैली प्रबंधात्मक है, भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई और अंत में छंद है। रस वीर रस है, गुण प्रसाद, अलंकार, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। धन्यवाद।